मदरसों के सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा। भारत नेपाल सीमा पर 1500 अवैध मदरसे। आय का स्रोत ज़कात, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं। यूपी के मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो चुका है, लेकिन सर्वे में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। जानकारी के मुताबिक भारत नेपाल सीमा पर राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त किए बिना 1500 मदरसे संचालित हैं जो 2 लाख छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं। और खास बात यह है कि इनमें ज्यादातर मदरसों ने अपनी आय के स्रोत को ज़कात बताया है और उनका कहना है कि कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद जैसे शहरों से उन्हें ज़कात मिली है, लेकिन उन तक पहुंचाने वाले किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसको लेकर गैर मान्यता प्राप्त मदरसे सवालों के घेरे में हैं। वहीं इस चौंकाने वाले खुलासे पर यूपी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिकार अहमद जावेद ने कहा कि इस पर सरकार मंथन करेगी और मदरसों की बेहतरी के लिए कड़े कदम उठाएगी। इफ्तिकार अहमद जावेद ने यह भी कहा कि मदरसों को चलाने के लिए धन वैध स्रोतों से आना चाहिए। सरकार के पास हर विषय की जानकारी है। उपचुनाव के बाद सरकार अहम बैठक करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मदरसों के छात्रों को सरकार की योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। सरकार की मंशा इन मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी जैसे अन्य विषयों को पढ़ाने की भी है। मदरसों में अवैध तरीके से फंडिंग को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार योगी सरकार ने मदरसों का सर्वे का आदेश दिया था। सर्वे हुआ और चौंकाने वाले खुलासे भी, जिसमें 8500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले थे। और जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थनगर में लगभग 500, बलरामपुर में 400 से ज्यादा, लखीमपुर खीरी में 200, महाराजगंज में 60, बहराइच श्रावस्ती में 400 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। यहाँ भी ज्यादातर मदरसों ने आय के स्रोत को ज़कात बताया है। 2017 से पहले यूपी में विपक्ष में बीजेपी मदरसों को लेकर अक्सर सरकारों पर सवाल करती थी। आरोप ये भी लगाती थी कि मदरसे आतंकवादी पैदा करते हैं। यूपी पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने पिछले कई दिनों मदरसों में छापेमारी भी की, जिसको लेकर अब विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी भी हमलावर रही थी। उनका सरकार पर सीधा आरोप था कि सरकार की मंशा सिर्फ मुस्लिमों को परेशान करने की है। अक्सर इन सभी मुद्दों पर विपक्ष बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करता है, जिसको लेकर सरकार का यही कहना होता है कि हम सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं। मदरसों के छात्रों को मुख्य धारा से जोड़ने की हमारी कोशिश है, उसके लिए हम कड़े से कड़े कदम उठाएंगे। एक तरफ जहां सरकार की कोशिश, तो वहीं दूसरी तरफ तो इतनी बड़ी संख्याओं में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के संचालित होना और आय के जरिए को ज़कात बताना, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड न होना, ये काफी अहम हो जाता है। खैर, आने वाले दिनों में इन सब को लेकर सरकार का क्या स्टैंड होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।